नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। झालावाड़ जिले के नपानिया गांव से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय राहुल के रूप में हुई है, जो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला था। जानकारी के अनुसार राहुल रास्ते में था, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने मानवता दिखाते हुए तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन राहुल की हालत लगातार नाजुक बनी रही और आखिरकार इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन और चालक की तलाश जारी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। कोटा के नयापुरा स्थित अदालत परिसर में 27 मार्च को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब पेशी पर आए एक आरोपी के साथ मारपीट और पुलिस कर्मियों से अभद्रता का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार गुमानपुरा थाने के कांस्टेबल राजेंद्र कुमार अपने साथी अब्दुल हनीफ के साथ आरोपी द्वारका लाल को पेशी के लिए एसडीएम मुख्यालय लेकर पहुंचे थे। अदालत में रीडर के अनुपस्थित होने के कारण पुलिसकर्मी आरोपी के साथ परिसर में ही इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एडवोकेट अतीश सक्सेना वहां पहुंचे और आरोपी के बारे में जानकारी लेने लगे। आरोप है कि बातचीत के दौरान ही वकील ने अचानक आरोपी के साथ मारपीट शुरू कर दी और जब पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई। कांस्टेबल का यह भी आरोप है कि वकील ने आरोपी को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की कोशिश की और वीडियो बना रहे पुलिसकर्मी का मोबाइल छीनने का प्रयास किया। स्थिति बिगड़ते देख कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी नवल किशोर और कांस्टेबल संजय मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। बूंदी जिले के बसोली थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अनिल के रूप में हुई है, जो अपने गांव से अपने ननिहाल जा रहा था। बताया जा रहा है कि रास्ते में तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि अनिल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए कोटा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही बसोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसा ट्रैक्टर की तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुआ। फिलहाल पुलिस ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। कोटा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज हवाओं और झमाझम बारिश ने जनजीवन के साथ साथ किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। सोमवार दोपहर बाद अचानक आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते मौसम बदला और जोरदार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ झुक गए और कच्चे ढांचे भी प्रभावित हुए, लेकिन इस बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा असर पड़ा है किसानों पर। खेतों में तैयार खड़ी गेहूं, सरसों और अन्य रबी फसलें तेज हवा और बारिश के कारण जमीन पर गिर गई हैं। किसानों का कहना है कि कटाई से ठीक पहले हुई इस बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ने की आशंका है। ग्रामीण इलाकों में कई जगह फसलें जमीन पर बिछ गई हैं, जिससे दाने खराब होने का खतरा बढ़ गया है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह बदलाव आया है और आने वाले कुछ समय तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। प्रशासन ने किसानों को सतर्क रहने और फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है। जहां एक ओर इस बारिश ने गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए यह मौसम बड़ी चिंता बन गया है। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक 20 वर्षीय युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। घटना उस वक्त हुई जब युवक पार्क में खेल रहा था। तभी अचानक 4 से 5 युवक वहां पहुंचे और उसे घेर लिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पहले गाली गलौज की
फिर युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी और इसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा। जानकारी के अनुसार हमलावरों में पीड़ित का मौसी का बेटा भी शामिल बताया जा रहा है और दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश थी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। झालावाड़ जिले से एक दिल दहला देने वाला लेकिन इंसानियत की मिसाल पेश करने वाला मामला सामने आया है, जहां बकरियों को बचाने के प्रयास में एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान विजय पुत्र रूपलाल बैरवा के रूप में हुई है, जो झालरापाटन क्षेत्र के जरेल चौकी गांव का निवासी है। बताया जा रहा है कि विजय अपने ससुराल जुल्मी आया हुआ था और वहां से कुंभकोट गांव अपनी मौसी से मिलने जा रहा था। इसी दौरान जुल्मी रेलवे ट्रैक पर उसने कुछ बकरियों को घूमते देखा। तभी ओल्ड झालावाड़ की ओर से एक पैसेंजर ट्रेन आ रही थी। बकरियों को खतरे में देखकर विजय तुरंत ट्रैक पर पहुंचा और उन्हें हटाने लगा। विजय ने अपनी जान की परवाह किए बिना बकरियों को तो सुरक्षित हटा दिया, लेकिन तभी ट्रेन उसके बेहद करीब पहुंच गई और उसके बाएं हिस्से से टकरा गई। बताया जा रहा है कि लोको पायलट ने ट्रैक पर युवक और बकरियों को देखकर ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी थी, जिससे विजय की जान बच सकी, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद परिजन उसे झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। बूंदी जिले के हिंडौली थाना क्षेत्र से दिन दहाड़े बाइक चोरी का मामला सामने आया है, जहां खेत के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चोर लेकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित फूलचंद माली ने हिंडौली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि 29 मार्च 2026 को सुबह करीब 10 बजे वे मॉडल स्कूल के पास स्थित अपने खेत पर पहुंचे थे और अपनी काले रंग की HF डीलक्स बाइक खेत के गेट के बाहर खड़ी कर दी थी। इसके बाद वे नहाने के लिए चले गए, लेकिन जब कुछ समय बाद वापस लौटे तो उनकी मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। अचानक बाइक चोरी होने से पीड़ित घबरा गया और आसपास काफी तलाश की, लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं लग सका। इसके बाद पीड़ित ने तुरंत हिंडौली थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी जारी है। वहीं क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और अपने वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक किसान पर लगातार दोहरी मार पड़ी है। मानपुरा गांव निवासी किसान ओम प्रकाश धाकड़ पहले ही फसल जलने के नुकसान से उबर नहीं पाए थे कि अब एक और गंभीर हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह ओम प्रकाश अपने खेत में गेहूं निकालने का काम कर रहे थे, तभी अचानक उनका हाथ थ्रेसर मशीन में फंस गया। इस हादसे में उनके बाएं हाथ और सिर में गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के धनवंतरी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले शुक्रवार को भी उनके खेत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिसमें करीब 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। पहले फसल का नुकसान और अब यह हादसा, इन दोनों घटनाओं ने किसान परिवार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। घटना की सूचना घायल किसान के पुत्र कृष्ण धाकड़ ने पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। एक तरफ मेहनत की कमाई जलकर राख हो गई और दूसरी तरफ खुद किसान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बारां जिले के अटरू बारां मार्ग पर सोमवार को एक तेज रफ्तार हादसा सामने आया है, जहां पिकअप और टेम्पो की टक्कर में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार टेम्पो चालक कमलेश पुत्र बाबूलाल प्रजापति अटरू से बारां की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर सीधे टेम्पो से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे में कमलेश के पैर में 3 जगह फ्रैक्चर हुआ है, जिससे उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और राहगीरों ने तुरंत मदद की और घायल को बारां के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया,
जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे कोटा के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद कुछ समय तक मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बारां जिले के नाहरगढ़ कस्बे से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां गोवंश का कटा हुआ सिर मिलने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सोमवार सुबह जैसे ही इस घटना की जानकारी फैली, बड़ी संख्या में गौसेवक और विभिन्न संगठनों के लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने गुरुकुल स्कूल के पास मिले गोवंश के सिर को मुख्य चौराहे पर रखकर जमकर नारेबाजी की और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गोवंश के सिर पर किसी जानवर के हमले के निशान नहीं थे, जिससे धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी कमल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे करीब 1.5 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति को संभालने के लिए एसडीएम राकेश रावत और नायब तहसीलदार शिव प्रकाश भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने बताया कि मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया और यातायात फिर से सुचारू हो सका। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स।